हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि किस बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। जो दोस्तों एनडीए नेट 11 जून 2023 का रजिस्ट्रेशन कल से यानी कि 10 मई से ओपन हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डेट 31, चूंकि कल मैं 30 मई गलती से बोल गई थी, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 1 जून है। दोपहर सुबह के 11:30 बजे तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि रह गई है तो करेक्शन आप 2-3 जून 2 दिन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम डेट जो आई है वो 13 से 22 जून के बीच में सारे सब्जेक्ट का शेड्यूल आपका जो भी है वो जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आज तारीख है 11 मई। ठीक है, आज तारीख है 11 मई। आज हम केवल फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? केवल फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। और आज है 11 मई। और हमारे पास मान के चलिए कि 13 तारीख से शेड्यूल जारी होगा और 13 को ही आपका एग्जाम हो गया, तो आपके पास पूरा कितना है? 1 मंथ है तैयारी के लिए। 1 मंथ है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम डेट देखकर कल जब पीडीएफ आया तो आप लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे कि 1 महीने में कैसे तैयारी होगी। ठीक है, इधर उधर लोगों से बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको समझनी होगी यहाँ पर कि एनडीए नेट जो फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर कोई मतलब कह लीजिए कि आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी। ठीक है, 1 महीने का पूरा टाइम है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग वाले 1 महीने में मुझे इतना 1000 रुपए लेकर घोल के पिला देंगे या इस तरीके का कुछ कर देंगे, तो आपके मन में अगर कोई भी इस बात को लेकर गलतफहमी है तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि आप और डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इतना सारा मैटर 1 महीने में कोर्स पूरा नहीं होगा। आपको या तो पीडीएफ दी जाएंगी या तो आपको पुराने वीडियोस दिए जाएंगे और आपसे पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हाँ, आप हजारों की संख्या में यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं हर टॉपिक से संबंधित। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। और हर यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा? 5 क्वेश्चन आएगा और आपको 50 क्वेश्चन हल करना होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप कल से फॉर्म में ही उलझे होंगे। ठीक है, आप अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान न लगाकर कि फॉर्म फिल करना है, फॉर्म सबसे पहले मैं फिल कर लूं। ठीक है, अभी जब कोई भी फॉर्म आता है, वैसे तो कोई भी समस्या हो सकता है कि कोई समस्या आपके सामने ना आए, कोई दिक्कत ना आए, 2-3-4 दिन सिर्फ आप रुकिए। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा, कोई भी समस्या होगी फॉर्म को फिल करने में, तो सबसे पहले वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसका निदान भी आएगा साथ में। तो इसलिए फॉर्म भरने की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। ठीक है, और किसी भी दिन आप बैठिए और आपका फॉर्म फिल होने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ाई करनी है और सही तरीके से पढ़ाई करनी है, अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना है। 1 महीने का टाइम भी बहुत है अगर आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 24 घंटे हैं आपके पास दिन भी है और आपके पास रात भी है, यानी पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, 10 यूनिट है और 1 यूनिट को अगर 3 दिन का भी आप टाइम देंगे, अभी आप पुराना एग्जाम देकर आए हैं। ठीक है, आपसे बार बार मैं एक ही चीज कहती हूं कि अगर एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है। आप उन यूनिट पर फोकस करेंगे जिन यूनिट से आपकी क्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, रिसर्च से गलत हुए हैं। आप रिसर्च को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, लेकिन इस दौर में जो यूनिट आपकी अच्छे से तैयार है उनका केवल रिवीजन करना है हमको। ठीक है, 3 दिन का टाइम देंगे और 30 दिन में क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर क्या हो जाएगा। अब आप सोचेंगे फर्स्ट ही पेपर थोड़ी आना है, सेकंड पेपर भी आना है। वो कोई भी हो सकता है, आपका हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हिंदी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समय निर्धारित करना होगा। 30 दिन के हिसाब से समय निर्धारित करना होगा कि किस 10 यूनिट है, कितना समय। ठीक है, समय प्लस मैटर। ठीक है,
समय और प्लस आपका जो मैटर है, इन दोनों में इंपॉर्टेंट है मैटर, यानी कि सही दिशा में सही समय में पढ़ी गई चीज आपके काम आने वाली है। आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, ठीक है, सब कुछ पढ़ लूं, तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अपने ज्ञान को आप बढ़ाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जाम में वही आएगा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसलिए आप मैटर, सही मैटर को पढ़िए। फर्स्ट और सेकंड पेपर का टाइम डिसाइड कर लीजिए कि फर्स्ट पेपर को कितने आवर पढ़ना है, क्योंकि आपको एक यूनिट 3 दिन में खत्म करनी है, ठीक है, एक यूनिट कितने दिन में खत्म करनी है, 3 दिन में खत्म करनी है। और आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर को टाइम देंगे और फिर सेकेंड पेपर का टाइम, यानी कि एक टाइम टेबल आज ही बना लीजिए और बिल्कुल 30 दिन तक आपको उसको हर हालत में फॉलो करना है। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि फॉर्म नहीं फिल हुआ, तो आप केवल और केवल अपने समय को खराब करेंगे। फॉर्म आपका फिल हो जाएगा जब भी आप रिलैक्स के टाइम में हो, ठीक है। अगर आप खुद फॉर्म फिल करते हो तो घर बैठे ही आप फिल कर सकते हैं, वरना आप अगर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं या आपको चेंज चाहिए तो आप बाहर निकल जाइए, साइबर कैफे वाले आपका तुरंत का तुरंत फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। उनको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बस साइन और फोटो दे दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बिना हड़बड़ाहट के, ठीक है, परिणाम कुछ भी हो, चाहे आपका एग्जाम आप पास आउट करें या ना करें, वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन आपके मन में मलाल ना रह जाए कि हमने अपना 100% नहीं दिया। 30 दिन है आपके पास, ठीक है, 30 दिन है पूरे आपके पास। आप 30 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर रही बात 13 से लेकर आपके एग्जाम, मान लीजिए कि 13 को आपका एग्जाम नहीं होता, आगे 3-4 दिन आपको और मिल जाते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है, रणनीति क्या तय करनी है कि इन 3-4 दिनों में हम वो टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे जो हमें कठिन लगते हैं या जो मेरे बहुत अच्छे तैयार नहीं है, जिनमें मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, तो उनका रिवीजन हम 13 से आगे के जितने भी एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे उनमें रखेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ये डाउट है कि 13 जून से एग्जाम इतनी जल्दी कैसे एनटीए करा लेगा कंडक्ट, ठीक है, तो अगर ये डाउट है तो आप एग्जाम में बैठिए ही मत, ठीक है। ये डाउट है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एनटीए एग्जाम 13 जून को कराए या 13 जुलाई को कराए, 13 जून को मान लीजिए एग्जाम नहीं शुरू होंगे, बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम अपना रिवीजन फिर से चालू कर देंगे, ठीक है। 30 दिन में हमने अपने फर्स्ट और सेकेंड पेपर का पूरा रिवीजन किया और 30 दिन के बाद 30 दिन, क्योंकि इन्होंने जब डेट दे रखी है कि एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएंगे, तो उसी डेट को सब क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होना है कि नहीं होना है, और 13 तारीख के बाद से हम अपना रिवीजन फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर हम फॉर्म में लास्ट डेट में या फिर एग्जाम की डेट में उलझे रहेंगे तो ये 30 दिन का फायदा आप बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताएं छोड़कर अपने घर में कह दीजिए, सबको बता दीजिए कि, या अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो आप उसमें 1 महीने की छुट्टी आसानी से ले सकते हैं, या फिर मोस्टली स्कूल बंद हो गए हैं या फिर बंद होने वाले हैं, ठीक है। और आप सिर्फ 1 महीना खुद को दे दीजिए और गारंटी के साथ आप ये एग्जाम पास आउट करेंगे। बाकी महंगी कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़िए। 1 महीने में कोई भी ना तो कोर्स पूरा कर पाएगा, ना सब्जेक्ट का, ना फर्स्ट पेपर का, कि इतनी फीस है गारंटी के साथ एग्जाम पास होगा। हाँ, आपको, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, अगर आपके पास समय है और आपके पास पैसा है तब आप कोचिंग करिए आराम से, ठीक है। लेकिन 1 महीने में पैसा खराब करने की बजाय आप मेहनत करिए, ठीक है, आप मेहनत करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर की जो एक रणनीति बताई है मैंने कि आप 10 यूनिट है, 3 दिन में 1 यूनिट करिए और आराम से आप समय निर्धारित करिए कि सुबह आपको 5 बजे से पढ़ना है, शाम को आपको सेकेंड पेपर इतने बजे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ तक कि जितनी भी पढ़ाई, हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे कि पीएचडी कोर्स वर्क की पढ़ाई भी मैंने टाइम टेबल से की है, क्योंकि अभी तो मैरिज के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। मैरिज के पहले तो आपको ये है कि आराम से बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में चीजें बदल जाती हैं, तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट जो होता है
किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जब मैं नेट की तैयारी करती थी बिना कोचिंग के, बिना किसी भी चीज के, घर समझ लीजिए कि सिर्फ जॉब करती थी, क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर में बस क्लास ले आती थी, और क्लास के अलावा मैं मोस्टली जो मेरा टाइम होता था वो लाइब्रेरी में बीतता था, ठीक है, नोट्स बनाना, बुक्स देखना, क्या सिलेबस है, क्या कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, यानी कि समय खराब नहीं करती थी। इसी तरीके से 1 महीने में युद्ध स्तर पर सिर्फ आप जुट जाइए, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तैयारी करिए, उम्मीद है किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो तो पूरी की पूरी उम्मीद है सफलता आपको जरूर जरूर और जरूर मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।